हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के नाम से घोषणा पत्र जारी हो गया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी घोषणा पत्र बीजेपी का जारी होगा उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, देखा जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और युवाओं के रोजगार की क्या बात कही गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। हमें अपने मुद्दे पर रहना है और रोजगार के बारे में क्या कहा है भाजपा के घोषणा पत्र में, उसे हम देखते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल, कभी भी और कहीं भी। चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक के हों, IIT JEE नीट का हो या CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर भाजपा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष का संदेश है। उसके बाद भाजपा ने क्या क्या चीज़ें करके दिखाई हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। भाजपा फिर करके दिखाएगी, ऐसा दावा किया गया है। तो समृद्ध कृषि से शुरुआत होती है और कृषि को लेकर बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। फिर सशक्त नारी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नारी को लेकर ये क्या करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ही शाम तक समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र आने वाला है। जैसे ही वो जारी होगा उसके बारे में भी आपको अपडेट दी जाएगी। तो सशक्त नारी को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करेंगे। यहाँ पर बताया गया है सामूहिक विवाह अनुदान योजना होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोजगार को लेकर कुछ भी एग्जैक्ट नहीं कहा गया है। महिलाओं के रोजगार को लेकर भी कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, लोक सेवा आयोग के बारे में लिखा गया है कि UPPSC सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को 2 गुना करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन कितने पदों पर भर्ती आएगी, कितने महिलाओं को नौकरी मिलेगी, ये नहीं बताया गया है। बस इतना है कि महिलाओं की सीटों को 2 गुना करने वाले हैं। फ्री स्कूटी मिलेगी और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो फ्री वाली चीज़ें आजकल चुनाव में चल रही हैं, चाहे जो भी पार्टियां हो, सब फ्री बांटने के चक्कर में है। रोजगार यदि आप देंगे, यदि आप नौकरी देंगे तो जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अपनी चीज़ें खुद खरीद लेंगे, आपको देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुगम शिक्षा का कॉलम आ गया। इसमें बताया गया है कि हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों की बात तो आ गई, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक इतना लंबा संघर्ष हुआ, बहुत सारे धरना हुए, आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने उस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया और रोजगार को स्पेशली बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जगह नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो बिना रोजगार दिए या इसकी बात किए भी वो जीत सकते हैं चुनाव में, और इस चीज़ को आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। हम माध्यमिक विद्यालयों के नवीनीकरण मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचों का नवीनीकरण होगा। यही सारी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, माध्यमिक विद्यालय हो, उच्चतर शिक्षा विभाग में नई भर्तियों को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। सक्षम युवा, चलिए युवा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि हमने पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा 100 रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्षों में हम हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार अथवा 100 रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। तो रोजगार और 100 रोजगार आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसे आप सरकारी नौकरी से बिल्कुल भी तुलना मत करिएगा। पिछले 5 सालों में आपने क्या किया, क्या दिया, क्या नहीं दिया, वो तो सबको पता ही है। इसके बारे में ज़्यादा बात न करके आप अगले 5 सालों में क्या करने वाले हैं ये बताना चाहिए। और यहाँ पर रोजगार अथवा 100 रोजगार प्रत्येक परिवार में कम से कम 1 लोगों को देने का वादा कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं रोजगार और स्वरोजगार में। आत्मनिर्भर को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट, पीएम मोदी जी हो या मुख्यमंत्री योगी जी हो, सब लोग इसको लेकर बात करते हैं। तो सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा जोर नहीं है।
आगे ये भी बताया गया है कि हम प्रदेश सरकार के सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक चीज़ जरूर है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट नहीं बताया गया है यूपी ट्रिपल एस, यूपी पीएससी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, तो ये नहीं बताया गया है, लेकिन सभी विभागों को भरने के लिए यहाँ पर जरूर से लिखा गया है। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सुशासन, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या क्या इसमें दावा किया गया है। तो मेन बिंदु मैं आपको बता देता हूं, किसानों से जुड़े वादे पर क्या हुआ। तो समाजवादी पार्टी ने फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया था, भाजपा ने भी इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है। समाजवादी पार्टी ने गन्ना किसानों को 15 दिनों के अंदर भुगतान करने की बात कही थी, भाजपा ने 14 दिनों के अंदर कहा है। अभी हालांकि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आज शाम को जारी होगा। जो उन्होंने वादे किए थे मौखिक रूप से, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है। महिलाओं से जुड़े मामले पर आप देखिए, कांग्रेस ने कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था, भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में इसे शामिल कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने वृद्धा और विधवा पेंशन को 3 गुना करने का वादा किया था, भाजपा ने हर विधवा व निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का वादा किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं। युवाओं से जुड़े मामले पर क्या क्या कहा गया है। तो कांग्रेस ने 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, सपा ने भी सभी सरकारी पदों को भरने का वादा किया है। भाजपा ने कहा है कि हर परिवार में कम से कम एक को वो रोजगार या फिर 100 रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। इसके अलावा भाजपा सभी सरकारी रिक्तियों को भरने की बात कह रही है, लेकिन कोई भी डेटा नहीं है। सपा और कांग्रेस ने युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप देने का वादा किया है। भाजपा ने पिछली बार युवाओं को टैबलेट लैपटॉप दिया है और इस बार भी उन्होंने अपने वादे को शामिल किया है। कांग्रेस ने प्रतियोगी छात्रों के फॉर्म की फीस न लेने का वादा किया है। भाजपा ने भी प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने का वादा किया है, जो अभ्युदय वगैरह अभी भी चलता है। सपा ने हर जिले में खेल सुविधाओं को बढ़ाने का वादा किया है। भाजपा ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व मैदान खोलने का वादा किया है। भाजपा ने एमबीबीएस की सीटों को दुगुना करने का वादा किया है। भाजपा ने 6000 डॉक्टर और 10,000 पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती करने का ऐलान किया है। तो यही सारी चीजें हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में उम्र सीमा में छूट वाले अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। सरकारी नौकरियों का इंतजार करने वाले छात्रों को निराशा लगी है, जो ये सोच रहे थे कि 97,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसमें होगा या कुछ न कुछ प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसमें होगा, वो भी इसमें नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी भी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया है। बाकी देखते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी होता है, क्या वो भी इसी तरह का होता है, किसी एग्जैक्ट सरकारी नौकरी की बात कही जाती है या नहीं। जैसे ही आता है उनका घोषणा पत्र, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रजत सिंह, जिन्होंने 97,000 भर्ती के लिए एक बड़ा आंदोलन लखनऊ के इको गार्डन में किया था, और उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद क्या कहा है, आप देख सकते हैं कि हमें भाजपा के घोषणा पत्र में मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार उज्ज्वला योजना में फ्री गैस सिलेंडर तो दे दिया गया, लेकिन गैस 300 से 1000 कर दिए गए। इसी तरह से स्कूटी देकर पेट्रोल को 150 कर दिया जाएगा। इस चीज़ को उन्होंने लिखा है। प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट विद्यालयों को विकसित करने के लिए कहा गया है। स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाने वाले अध्यापकों की रिक्तियों को भरने की बात दूर दूर तक नहीं की गई है। माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचों का नवीनीकरण की बात कही गई है, जबकि इनकी मौजूदा सरकार रही है तब इन्होंने क्या केवल विज्ञापन में फर्जी स्मार्ट सिटी का राग अलापा है। रोजगार के नाम पर केंद्र बजट और राज्य सरकार का घोषणा पत्र खोखला साबित हुआ। इन्हें युवाओं से पता नहीं क्या दुश्मनी है, जो आत्मनिर्भर बनाने को परेशान है। अगला समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जल्द आएगा, देखते हैं उसमें क्या होता है। यदि वो भी खोखला निकला तो सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोध करके हम नोटा का बटन दबाएंगे। रजत सिंह ने ये पोस्ट किया है अपने फेसबुक पेज पर। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।